गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तू बाहर देख रहा है, वो बाहर कुछ नहीं है, ये तो तुम्हारे अंदर है। ये पूरा महाभारत युद्ध तुम्हारे हृदय के अंदर हो रहा है। आवश्यक इस बात की तुम अंदर प्रवेश कर, और अंदर प्रवेश करेगा तो तुम्हें विशेष तथ्य दिखाई देगा। यह दिखाई देगा कि जो तुम महाभारत युद्ध में इस समय इस क्षण देख रहे हो, वह पूरा का पूरा महाभारत, वे योद्धा, वह भीष्म पितामह, वह दुर्योधन, सब कुछ तुम्हारे हृदय के अंदर तुम्हें दिखाई देंगे, खड़े हुए दिखाई भी देंगे। मगर साथ साथ यह भी स्पष्ट होगा कि इनकी भविष्यता क्या है, इनका भविष्य क्या है, क्या होने वाला है। बाहर हम जो देखते हैं वह तो केवल जो है वही दिखाई देता है, मगर घट के अंदर जो कुछ है वह तो दिखाई देता ही है। इसके साथ साथ यह भी दिखाई देता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, यह भी दिखाई देगा कि इसका परिणाम क्या होगा, यह भी दिखाई देगा कि इसका समापन कहां होगा। इसलिए घट के भीतर देखने की क्रिया, हृदय के भीतर देखने की क्रिया अपने आप में एक अहम मान्यता है, एक श्रेष्ठता है, एक अद्वितीयता है। हम अंदर कैसे देख सकते हैं, हम अंदर कैसे प्रवेश कर सकते हैं? क्या कोई ऐसी युक्ति, क्या कोई ऐसी तरकीब, क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है जिसके वजह से, जिसकी तरीके से हम अंदर प्रवेश कर सकें? इस अंदर प्रवेश करने की क्रिया को समाधि कहा गया है, और इसके 7 चरण हैं, 7 बिंदु हैं, 7 अक्षी हैं। उन 7 अक्षियों पर चलकर हम अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और जहां 7 द्वार पर हम पहुंचते हैं, जहां हम 7 बिंदु पर पहुंचते हैं, वही संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे सामने साकार स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम एक एक द्वार से अंदर प्रवेश करते जाएं, हम अंदर देखते रहें। इस अंदर जाने की प्रक्रिया को समाधि कहा गया है। इसलिए समाधि का तात्पर्य आंख बंद कर देने को समाधि नहीं कहते। समाधि का तात्पर्य बिल्कुल निश्चल भाव से बैठे रहने की क्रिया को समाधि नहीं कहते। समाधि का तात्पर्य है कि हम बाहरी संसार से कट करके अंदर एक एक द्वार पर अंदर की ओर जाएं और उस 7वें द्वार तक पहुंचे, उस 7वें लोक तक पहुंचते, उस 7वें बिंदु तक पहुंचे जहां पर अखंड आनंद है, जहां पर ब्रह्मांड अपने आप में पूरे पास में फैला हुआ है। जो कुछ हम बाहर देख रहे हैं वह सब कुछ हम अंदर देख सके। और बाहर देखने की प्रक्रिया तो एक छोटी सी प्रक्रिया है। हमारी आंख जितनी दूरी तक देखती है उतनी दूरी तक ही देख सकती है। अच्छे से अच्छे और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आदमी की आंख 500 फीट से ज्यादा दूरी तक नहीं देख सकती। इसका मतलब हुआ 1 मील दूर बैठी कोई घटना को हम नहीं देख पा रहे हैं। 5 मील दूर कोई घटना घटित हो रही है तो हम देख नहीं पा रहे हैं। और जब वो नहीं देख पा रहे हैं तो पूरे ब्रह्मांड में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं देखने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए आंखें हमारा बहुत ज्यादा साथ नहीं देती। मगर यदि हम अपने अंदर प्रवेश करके उस पूरे ब्रह्मांड को देखें तो एक ही दृष्टि में हम पूरे ब्रह्मांड को एक साथ देख सकते हैं। उदाहरण के लिए जिस प्रकार से यहां बैठे बैठे संपूर्ण भारतवर्ष को हमारी आंखें नहीं देख सकती, मगर यदि भारतवर्ष को एक कागज पर एक नक्शे के रूप में उतारें और यह स्पष्ट करें कि राजस्थान है या कश्मीर है या मध्य प्रदेश है या उत्तर प्रदेश है, तो हमारी आंखें उस पूरे भारतवर्ष को एक साथ देख सकेगी। ठीक उसी प्रकार से हम बाहरी दृष्टि में संपूर्ण ब्रह्मांड को नहीं देख सकते, परंतु यदि हम अंदर प्रवेश करते हैं, यदि हम 7 द्वार को उल्लंघन करके 7 द्वारों तक पहुंच करके ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं तो पूरे ब्रह्मांड को हम एक साथ देख सकते हैं। और जब पूरे ब्रह्मांड को एक साथ देख सकते हैं तो ब्रह्मांड में कहां क्या घटना घटित हो रही है हम एक क्षण में अनुभव कर सकते हैं। यहां बैठे बैठे सूर्य लोक में क्या हो रहा है, चंद्र लोक में क्या हो रहा है, नक्षत्र लोक में क्या हो रहा है, गंधर्व लोक में क्या हो रहा है, अमेरिका में, इंग्लैंड में या किस स्थान पर क्या घटना घटित हो रही है, यह हम बिल्कुल यहां बैठे बैठे एक क्षण में ही देख सकते हैं। और यह भी देख सकते हैं कि इस घटना का इफेक्ट, इस घटना का परिणाम क्या होने वाला है। अंदर के उस ब्रह्मांड को देखने से यह सबसे बड़ा लाभ है कि जहां उसको संपूर्णता के साथ देखा जा सकता है वहां के परिणामों के बारे में भी निर्णय लिया जा सकता है। अपने सामने बिल्कुल स्पष्ट साकार हो जाएगा कि यह आगे जाके घटना किस रूप में खड़ी होगी, और यदि वह घटना प्रतिकूल है तो उसमें हस्तक्षेप करके उसको अनुकूल बनाया जा सकता है। इसीलिए अंदर प्रवेश करके उस पूर्णता के साथ देख लेने की प्रक्रिया को जीवन का सर्वोच्च उपाय बताया गया है। इसीलिए समाधि को जीवन का पूर्ण हेतु, पूर्ण चिंतन, पूर्ण विचारधारा स्पष्ट की गई है। जो सही अर्थों में मानव है, जो सही अर्थों में जीवन की कल्पना करते हैं, जो सही अर्थों में यह समझने का चिंतन करते हैं कि
मुझे अपने जीवन में उस पूर्णता को प्राप्त करना है जो हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने प्राप्त किया, जो त्रिकाल दृष्टि कहलाए। और त्रिकाल दृष्टि का मतलब है वर्तमान को, भूतकाल को, भविष्य काल को, तीनों कालों को एक साथ देखने की प्रक्रिया। उनके पास ऐसी कोई साधना नहीं थी, उनके पास ऐसा कोई विचार सागर नहीं था, वह तो केवल अपने अंदर उतरने की प्रक्रिया थी। और अंदर उतर करके एक द्वार, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवें द्वार पर पहुंच करके वो संपूर्ण ब्रह्मांड को एक साथ देने की क्रिया थी। और जब एक साथ देखने की क्रिया उनके पास होती थी तो वर्तमान को देख पाते थे। जब वर्तमान को देख पाते थे तो इसका भूत उसके सामने बिल्कुल साकार स्पष्ट होता था। ये मालूम पड़ सकता था कि भूतकाल में क्या घटना घटी है, कैसी घटना घटी है, और उसका भविष्य काल भी उसके सामने साकार होता था कि भविष्य में यह घटना किस प्रकार का मोड़ देगी या किस घटना का इफेक्ट, परिणाम, प्रभाव क्या होगा। यह हमारे लिए अत्यंत जरूरी है। वर्तमान जीवन के दुखों को समझने के लिए जरूरी है कि हम अपने पिछले जीवन को देखें, पिछले जीवन को अनुभव करें कि क्या तरीके हैं, कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हम जीवन में दुख और परेशानियां भोग रहे हैं। हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, परिश्रम करने के बाद भी संपन्न नहीं हो पा रहे हैं। जीवन में अभाव है, पीड़ा है, बाधा है, कष्ट है, चिंता है, तनाव है, सब कुछ होते हुए भी जीवन में जो आनंद नहीं है, इसका हेतु, इसका कारण क्या है। हम किसी वृक्ष को या वृक्ष के पत्तियों को क्यों सूख रही है, डालियां क्यों सूख रही है, इसको समझने के लिए ये जरूरी है कि हम जड़ तक पहुंचे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जड़ में दीमक लग गई हो और जड़ कट रही हो, ऐसा तो नहीं है कि जड़ सूख रही हो, ऐसा तो नहीं है कि जड़ में किसी प्रकार का रोग पैदा हो गया। जड़ तक पहुंचेंगे तो हम उन वृक्ष की शाखाओं को और वृक्ष को देख पाएंगे। इसीलिए इस वर्तमान जीवन को समझने के लिए हमारा गत जीवन और पूर्व जीवन भी समझना जरूरी हो जाता है, और यह समाधि के द्वारा ही संभव है। अब मैं समाधि के इन 7 बिंदुओं को मैं स्पष्ट कर रहा हूं, जिसके माध्यम से हम थॉटलेस माइंड या विचारपूर्ण मस्तिष्क या ब्रह्मांड दर्शन प्रक्रिया को स्पष्ट कर सकेंगे। इसके लिए पहला द्वार पूरक प्रक्रिया है। पूरक का मतलब है कि हम अंदर पहुंचने के लिए हमारे पास श्वास के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। श्वास के माध्यम से ही हम अंदर पहुंच सकते हैं। बिना वायु के, बिना श्वास के हम जीवित रहने की कल्पना नहीं कर सकते। पूरक का तात्पर्य है हम अंदर वायु के साथ प्रवेश करें, क्योंकि वायु या प्राणवायु या श्वास प्रक्रिया सीधे हृदय स्थल पर और हृदय स्थल से होता हुआ नाभि स्थल पर पहुंचकर उसको हस्तक्षेप करता है, उसको प्रहार करता है। पूर्ण का तात्पर्य है कि हम पूर्ण रूप से सांस को अंदर लेने की क्रिया संपन्न करें। एक सामान्य मनुष्य को सांस लेने की क्रिया का ज्ञान नहीं है। वह उतनी सांस लेता है, वह जो सांस लेता है वह केवल गले तक ही जा पाती है। श्वास लेने की प्रक्रिया का तात्पर्य है कि जो हम श्वास ले वह नाभि स्थल तक पहुंचे, नाभि स्पंदित हो। यदि आपने 2 महीने के बच्चे को नींद में सोते हुए देखा हो तो आपको लगेगा कि जो सांस ले रहा है तो नाभि उसकी बराबर स्पंदित होती रहती है, धड़कती रहती है। परंतु मनुष्य यदि नींद लेता है तो नाभि पर कोई स्पंदन नहीं होता। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उसको श्वास लेने की क्रिया का ज्ञान ही नहीं है, या जो श्वास लेता है वह उथला है, छिचला है, कम है, वह केवल गले तक ही श्वास जा पाता है। इसलिए पूरक का तात्पर्य है कि हम जोरों से सांस लें, गहराई के साथ सांस लें। हमारे कंठ से लगा करके नाभि तक सैकड़ों प्रकार का मल और जाले जमे हुए हैं। सैकड़ों प्रकार का कफ, थूक जमा होने की वजह से उसको भेद करके श्वास अंदर नहीं जा पाता। मगर वो कफ और वो जो जाले जमे हुए हैं उनको वायु के माध्यम से ही, प्रहार के माध्यम से ही दूर कर सकेंगे और धीरे धीरे श्वास अंदर जाने की प्रक्रिया करेगा। इसलिए पूर्व का तात्पर्य है कि जोरों से सांस लेना या गहरी सांस लेना। इस गहरी सांस लेने की क्रिया के लिए भी ये जरूरी है कि पहले बाएं नसने से सांस ले, फिर दाएं नसने से सांस ले, फिर वापस बाएं नसने से सांस ले, फिर वापस दाएं नसने से सांस ले। इसलिए कि इन दोनों श्वास लेने की प्रक्रियाओं का अंदर प्रयोग अलग अलग रूप में है। जब बाएं नसने से सांस लेते हैं तो पूरी हमारी
भाव तंत्री जागृत होती है, चेतना तंत्री जागृत होती है। और जब दाहिने नसों से सांस लेते हैं तो अंदर जितना भी हमारा द्वार है वह खुलने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसलिए दोनों नसों से बारी बारी से सांस लेने से बारी बारी से भाव संचरित होते हैं। यह जीवन की एक विशेष प्रक्रिया है, यह जीवन की श्रेष्ठ प्रक्रिया है। हम पहले दाहिने नस को अपनी उंगली से दबा लें और बाएं नस से बहुत जोरों से सांस लें। इतने जोरों से सांस लें कि हम जितना ज्यादा सांस ले सके लें, और वह सांस लेकर के हम उस बाएं नस को बंद कर दें और जो बाएं नस से सांस लिया है उसको दाहिने नस से वापस बाहर निकालें। यहां पर 3 प्रक्रिया हुई। एक तो हमने दाहिने नस को बंद किया, ये हमने बाएं नस से सांस लिया और बाएं नस से ही श्वास को वापस बाहर निकाला। दूसरी बार में बाएं नस हम अंगूठे से बंद करेंगे और दाहिने नस से सांस लेंगे और दाहिने नस से ही श्वास को बाहर निकालेंगे। बस श्वास बहुत गहराई के साथ लेंगे। ये दूसरी प्रक्रिया होगी। और तीसरी प्रक्रिया में बाएं नस से सांस लेंगे और दाहिने नस से निकालेंगे। चौथी प्रक्रिया में दाहिने नस से सांस लेंगे और बाएं नस से बाहर निकालेंगे। और पांचवी प्रक्रिया में दोनों नसों से एक साथ सांस लेंगे और एक साथ सांस बाहर निकालेंगे। ये पांचों प्रक्रियाएं पूरक कहलाती हैं। इस पूरक में रेचक क्रिया भी समावेश है। रेचक का तात्पर्य है कि जो श्वास हमने अंदर लिया है उसको बाहर निकालने की क्रिया। इसलिए पूरक और रेचक का अपने आप में अन्योन्याश्रय संबंध है, एक दूसरे से पूर्ण संबंध है। इसलिए पूरक और रेचक क्रिया एक साथ संपन्न करें। हम सांस को तेजी के साथ लें और सांस को तेजी के साथ निकालें, मगर निकालें नसों के माध्यम से। इस नस से सांस लें तो दाहिने नस से सांस निकालें, दाहिने नस से सांस लें तो बाएं नस से श्वास को बाहर निकालें, और फिर दोनों नसों से सांस लें और दोनों नसों से श्वास को बाहर निकालें। इसको योग प्रक्रिया में पूरक और रेचक शब्द से विभूषित किया गया है। यह श्वास लेने की क्रिया को पूरक कहा गया है और श्वास को निकालने की क्रिया को रेचक कहा गया है। मगर इसके साथ दूसरा द्वार है कुंभक प्रक्रिया। कुंभक प्रक्रिया का तात्पर्य जो श्वास अंदर ले उसको अंदर रोक दे और जितना ज्यादा समय तक रोके रहे उसको कुंभक कहते हैं। और कुंभक में न श्वास फिर वापस लिया जाता है न श्वास को बाहर निकाला जाता है। हम श्वास को दोनों नसों से ले और फिर जालंधर बंद लगा करके उसको हम रोक दें। जालंधर बंद का तात्पर्य है इस हिचकी को इस गले की ठुड्डी पर रोक दे। जब गले की ठुड्डी पर रोकेंगे तो अंदर का श्वास बाहर निकलने की क्रिया संपन्न नहीं कर सकेगा और अंदर का श्वास अंदर बना रहेगा। जब अंदर का श्वास अंदर बना रहता है तो वह अंदर बहुत तेजी से प्रक्रिया करता है, बहुत तेजी से घूमता है। वह घूमता है तो अंदर जितने भी गंदगी है, जितने भी जाले हैं, जितने भी द्वार बंद हैं, उन द्वारों पर जोरों से प्रहार होता है। जैसा कि मैंने कहा कि 7वें द्वार से पहुंचना है तो दूसरे द्वार पर प्रहार करने की क्रिया इस पूरक के माध्यम से ही संभव है, इस कुंभक के माध्यम से ही संभव है। और कुंभक प्रक्रिया जितनी ज्यादा समय तक की जाए उतनी जरूरी है। इसलिए श्वास को बाहर जल्दी निकालने की क्रिया नहीं करें। और जब हम कुंभक करेंगे तो 2 घटनाएं घटेंगी। एक तो हमारा चेहरा पूर्ण रूप से लाल सुर्ख हो जाएगा, इसलिए कि हम श्वास बाहर निकाल नहीं रहे और अंदर पूरी एक वेग, एक आग, एक चिंगारी पैदा हो रही है। और धीरे धीरे दूसरी क्रिया ये होगी कि हमारा पेट फूलने लगेगा। और पेट फूलने का तात्पर्य है हमारी नाड़ियों में एक तेजी से कार्य करने लगेगी, तेजी से स्पंदन होने लगेगा और नाड़ियों में जो गतिशीलता आनी चाहिए वो आएगी। और नाड़ियों में गतिशील आने का तात्पर्य है कि दूसरे द्वार को हम खोल सकेंगे। जैसे कि मैं आपके सामने कुंभक कर रहा हूं, आपने देखा होगा कि इस प्रक्रिया में पूरा चेहरा लालिमा की ओर, पूरा खून चेहरे की ओर आने लग जाता है। ऐसा लग जाता है कि चेहरा लाल होने लगा है। लाल होने का तात्पर्य हमारी सारी शरीर की नाड़ियां कार्य करने लग जाती हैं और वे कार्य करने की साथ साथ अंदर जो कुंभक होता है, अंदर जो श्वास होता है वो अपने आप में फैलता है, क्योंकि अंदर जठराग्नि है
उस अग्नि का उस वायु से जब संबंध स्थापन होता है तो वायु और फैलती है और वो फैल करके पेट को फुला देती है। और पेट को फुलाने का तात्पर्य है अंदर जितने भी रोग हैं वो समाप्त होने की प्रक्रिया। पेट को फुलाने का तात्पर्य है अंदर नाड़ियों में जो गतिशीलता नहीं है वो गतिशील होने की प्रक्रिया। समाधि का तीसरा चरण या तीसरा द्वार भस्त्रिका है। भस्त्रिका का तात्पर्य है कि अभी तक तो हमने पूर्व को रेचक और कुंभक किया, श्वास को अंदर लिया, श्वास को बाहर निकाला, यह पूर्व को रेचक हुआ, और फिर श्वास को अंदर रोकने की प्रक्रिया की, यह कुंभक हुआ। परंतु यह तो धीरे धीरे श्वास लेने की प्रक्रिया हुई। धीरे धीरे श्वास लेने से अंदर जितनी गंदगी है, जितना मैल है, अंदर जितने द्वार हैं, वे एक साथ नहीं खुल पाते। उसके लिए पूरा फोर्स जरूरी है, पूरा धक्का जरूरी है, पूरी तेजी जरूरी है। इस पूरी तेजी के साथ श्वास लेने की क्रिया को भस्त्रिका कहा जाता है। भस्त्रिका का तात्पर्य है हम बहुत तेजी के साथ सांस लें, इतनी तेजी के साथ सांस लें कि जितनी ताकत है, जितना फोर्स है, जितनी क्षमता है, और फिर उसी तेजी के साथ श्वास को बाहर निकाल दें। इसके लिए 1 मिनट में कम से कम 60 बार भस्त्रिका होनी आवश्यक है। Lord Krishna had said in Gita, Arjuna, whatever you see before your eyes is in fact not there. It is all present within your body and soul. This battle of Mahabharata is going on inside your own self. The need is but to enter your soul and see it. When you do so, you shall see all these warriors, Bhishma, Drona, Duryodhana, standing inside your own soul. You shall also be able to see what the future holds in store for them and what shall happen to them. Outside we see only what is present, but inside we not only see what is happening now, rather we can also see why this is so happening. We can see what the result of the present event shall be and when some event shall come to an end. Thus entering oneself is a unique and remarkable process. But how can this be done? How can we look into our souls? Is there any practice or process through which this is possible? The process of entering into oneself is called Samadhi. But closing one's eyes or just sitting down peacefully is not a state of Samadhi. Samadhi means crossing the 7 doors which lead to eternal joy by severing oneself from the outer world and by entering into oneself. Samadhi means a state in which one can realize the universe present within. It means seeing whatever is present outside in one's own soul. Looking outside is but an ordinary process. Our eyes cannot see clearly beyond a distance of 500 feet. We cannot see anything happening even a mile away. Hence there is no chance of witnessing what is going on in the universe. Our eyes are not for such remote viewing. But if we enter the soul and realize the universe present inside, then we can see anything happening in this universe and we can see the whole universe at one time. For example, sitting at a place, we cannot see the whole of India. But if we draw a map and mark out the boundaries of the states and highlight the important places, then we shall be able to see all of it. Similarly, through our temporal visions, we cannot visualize the whole universe at a time. But by entering our souls, by crossing the 7 doors of spiritualism, we can realize the universe present inside. Thus, we can see the whole universe. Then we can even see any event taking place anywhere. Sitting at one place, we can then see what is going on in America or any other place. Not only this, we shall even be able to foresee the outcome of any event.
The advantage of looking within is that one can not only know about forthcoming turn of events, rather one can even interfere in the happenings. If the outcome is not favorable, one can participate and change the course of the event, thus making the result favorable. This is why entering into one's soul and looking within is the greatest achievement of human life. And thus Samadhi has been considered to be the best and foremost practice through which totality in thoughts, actions and life can be achieved. A real human is one who understands life, tries to achieve that state in life which our ancestors, our ancient sages attained. Through this achievement, they were easily able to look into the past, present and future. They had no sadhana, they only had this practice through which they could foresee events and could even peep into the past. This practice is also essential for us to understand the cause of our sorrows, which can be done by looking into our previous lives. It is several times seen that one may have spent thousands of rupees, but still one remains ill. One may be very hard working, but still remains poor and surrounded by tensions, worries and sorrows. Why is that one does not attain true joy in life? In order to know why a tree has shed all leaves and dried up, it is necessary to look at its roots. It is necessary to first ascertain whether some disease or termites have not infested the roots. First we ascertain that the roots are properly irrigated. Only then we go on to the trunk and the branches. Similarly, to understand the present life, we shall first have to know about our previous lives, and this is possible only through Samadhi. Now I am explaining to you the 7 steps or doors of the state of Samadhi through which one can attain a thoughtless mind and can realize the universe present within. The first door is represented by the practice of Purak. Purak means inhaling deeply. There is no other way of entering oneself except with the help of our breaths. We cannot even imagine a life without respiration. Purak is a practice of entering oneself with the inhaled air. The inhaled air, called Pranvayu, passes near the heart and strikes the navel region. A common man does not even know how to breathe properly. He breathes shallowly and the inhaled air seems to reach only the throat region. Breathing properly means the inhaled air should reach the navel region so as to produce a throbbing force in it. If you have seen a 2-month-old infant sleeping, you must have also seen that its navel rises and falls with each breath. But in an adult, this does not happen. This is because a human has forgotten the correct method of breathing. One should practice Purak and breathe deeply. From our throat to the navel region, there are several obstacles in the form of clots of phlegm. By breathing slow and deep, these can be removed. Purak is a practice of breathing deeply, first with the left nostril and then with the right. The effect of breathing through each nostril is different. When we breathe with the left nostril, our true feelings are generated, and on breathing with the right nostril, all doors of spiritualism in our body start to open up. Thus, by breathing alternately with both the nostrils, our true feelings and emotions are generated. This in itself is a great practice. First, close the right nostril with your finger and inhale slow and deep through the left nostril.
Then close the left nostril and exhale through the right. Here 5 steps are involved. First, one closes the right opening of the nose and inhales and exhales with the left opening. Second, one closes the left nostril and inhales and then exhales with the right opening. Third, one inhales with the left nostril and exhales with the right. Fourth, one inhales with the right nostril and exhales with the left. Fifth, one inhales together with both the nostrils and exhales. These 5 steps together constitute the practice of Purak. The practice of Purak inadvertently involves another practice known as Rechak. Rechak means to exhale the stale air. Thus Purak and Rechak are a supplement of each other and are hence performed together. We should breathe in deeply and exhale the stale air completely. Inhalation is called Purak and exhalation is called Rechak. The second door is represented by the Kumbhak practice. Kumbhak means retaining the air breathed in as long as one can. In Kumbhak, one does not exhale for a long duration. The air is inhaled and is stopped from being exhaled with the help of Jalandhar Bandh. Jalandhar Bandh is a practice through which the respiratory tract is closed at one's throat and thus the inhaled air is prevented from being exhaled. When the air is confined inside, it becomes hot and starts moving about very fast. Due to this fast flow, all the obstacles are cleared and a great pressure is exercised on the closed second door in the subtle body. I had said that one has to pass through 7 doors. Opening up of the second door is possible only through the practice of Kumbhak. The longer one retains the air, the better. Hence one should not exhale quickly. When we perform Kumbhak, 2 things happen. Firstly, one's face becomes red because as one is not exhaling, a momentum, a fire is generated within. Secondly, the stomach starts bulging, the blood pressure in the veins increases and the nerves get activated. Due to all this, one is able to open the further doors. When the breath is retained, it reaches the digestive fire present inside. On coming into contact with this fire, the confined air becomes hot and starts expanding. Thus the stomach bulges, all diseases are vanquished and a new life force is instilled into the body. The third door of Samadhi is Basrika. In Purak and Rechak, the air is inhaled and exhaled slowly and deeply. Thus all the filth and phlegm inside is not removed and all the doors do not open. For this, a greater force is required. Hence Basrika is performed, and in this practice one has to breathe very fast and deep. Basrika means inhaling and exhaling with a great speed. One should necessarily perform Basrika at least 60 times in 1 minute.